ये प्रकृति जो बनी है माताओं सज्जनों, इस प्रकृति में सभी प्रकार के लोग हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मिका ये सृष्टि है। सात्विक लोग भी हैं जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो शांत रहने वाले, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो क्लेश नहीं करते, जो शांत रहते हैं, उनको सात्विक कहिए। कुछ लोग होते हैं रजोगुणी होते हैं, जिनको धन वैभव बहुत पसंद है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, खूब सारे आभूषण पहनना है, बड़ी सी गाड़ी में घूमना है, बड़े से मकान में रहना है, खूब अच्छा उनकी थाली में भोजन होना चाहिए, ये रजोगुणी है। और कुछ लोग तामसी होते हैं, जिनको मार पीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या करना, किसी को दुखी करना, हंसते को रुला देना, लोगों को परेशान करना, ये तमोगुण है। तो देवी ये संसार ऐसे ही बना है तीनों गुणों से। तो सात्विक स्वभाव देवताओं का होता है, रजोगुणी स्वभाव मनुष्यों का होता है, और तमोगुणी स्वभाव दानवों का होता है। लेकिन ये तीनों स्वभाव वाले व्यक्ति भी देवी की ही आराधना करते हैं। तो जिसका जैसा स्वभाव, जिसकी जैसी आराधना, उसके लिए वैसा ही अर्चा बताया गया है। अर्चा माना मूर्ति। तो सात्विकी लोग किसकी उपासना करें? बोले महालक्ष्मी की। देवता लोग महालक्ष्मी की उपासना करते हैं। रजोगुणी महासरस्वती की और तमोगुणी महाकाली की उपासना करते हैं। तो बोले माँ की उपासना कैसे करना है? माँ की उपासना का सबसे सरल ढंग है, जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हो वो माँ को दो। जैसे आप वस्त्र आभूषण पहनते हैं, तो माँ की भी आप राजोपचार से वैसे ही पूजा करो, माँ को सोने के आभूषण चढ़ाओ। ये रजोगुणी पूजा है। जैसे हम बड़े से मकान में रहते हैं, तो माँ के लिए हम बड़ा सा पंडाल बनाते हैं, खूब उसका डेकोरेशन करते हैं, ये रजोगुणी पूजा है। और पाताल के जो दानव हैं, ये मांसभक्षी होते हैं। उनका भोजन क्या है? कहूँ महिषमानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। वो भैंसा खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वो मदिरा पीते हैं। तो महाकाली उनकी भी जननी है। तो माँ का ये महाकाली तमोगुणी स्वरूप है, इसलिए माँ बलि आदि का व्यवहार भी स्वीकार करती है। पशु बलि आदि भी माँ स्वीकार करती है, लेकिन उसके लिए महाकाली का विग्रह होना चाहिए। यदि आप इनके सामने यदि पशु बलि देंगे तो स्वीकार नहीं होगी। यदि आप घर में दीपावली को महालक्ष्मी का आह्वान करिए, पूजा करिए और सोचे कि मुर्गा काटेंगे आप, तो वो पूजा आपकी दूषित हो जाएगी। पूजा का सबसे सरल विधान यही है कि आपकी जैसी इच्छा है, जैसा आपका स्वभाव है, उसके अनुरूप देवी के उस रूप की पूजा करिए। यदि आप तामसी है तो आप महाकाली की उपासना करिए। यदि आप सत्वगुण पसंद करते हैं, यदि आप मांसाहारी नहीं हैं, तो आप मां के सात्विकी रूप की उपासना करिए। तो सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन ये तीनों तो रागियों के लिए हो गया, क्योंकि तीनों ही काम, देवताओं को भी कुछ न, देवताओं को स्वर्ग चाहिए, मनुष्य को वैभव चाहिए, और दानवों को भी कुछ न कुछ चाहिए, दानवों को भी सुख चाहिए। तो ये तीनों ही रागी हैं। तीनों रागी हैं, इसलिए तीनों ही मूर्ति की उपासना करते हैं। और जो विरागी हैं, विरागी मतलब जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जिनकी सारी काम, जो आप्त काम हो चुके, जिनकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी, अब उनको कुछ ही नहीं चाहिए। ऐसे कौन होते हैं? बोले ऐसे होते हैं सन्यासी। उनके लिए निर्गुणी यज्ञ है। निर्गुण यज्ञ में तिल जौ घी की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी की आवश्यकता नहीं है, हवन कुंड की आवश्यकता नहीं है, किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे होगा यज्ञ? बोले अपने आपकी आत्मा ही उसमें यजमान हो जाएगी, और ये जो आपके पंच प्राण हैं वही पंचाग्नि बन जाएंगे। ये प्राण अपान व्यान उदान समान जो प्राण है आपके, यही पंचाग्नि, गार्ह, प्रत्यय, अवसत्य, सभ्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय, ये 5 प्रकार की जो अग्नि है, ये आपके पंच प्राण ही बन जाएंगे। फिर आहुति क्या होगी? बोले श्वासों की आहुति दी जाएगी। कैसी होगी सांसों की आहुति?
प्रति एक दिन में आप 21,600 आहुति देंगे। श्वास लिया और छोड़ा तो अजपा गायत्री होता है, उसको सोहम हंसहा, ये सोहम हंसहा नाम की जो आहुति है इसको अजपा गायत्री कहते हैं। आप इसको जिह्वा से नहीं जपते, ये आपकी श्वास जप रही है। जब नासिका से आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब एक्सेल करते हैं उस समय एक नाद प्रकट होता है, सो हम सहा। सोहम का अर्थ क्या है? सोहम का अर्थ यही है कि जो वो है वही मैं हूं। ये आपको श्वास ये ज्ञान दे रही है, ये ज्ञान आपको आपकी श्वास दे रही है। बिना जिह्वा से जपे, बिना स्कूल कॉलेज गए, बिना किसी गुरुकुल में गए, बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए, आपकी श्वास आपको ये ज्ञान दे रही है कि तुम कोई और नहीं हो, सो हम, जो वो है वही मैं हूं। और इस जब आप अपने उस ज्ञान में, जैसे मैं कथा कह रहा हूं और आप जब एकाग्रचित होकर के कई बार जब कथा सुनते हैं, यहीं पर प्रतिवर्ष कथा होती है, आप बार बार जब सुनते हैं तो कोई ना कोई एक सिद्धांत आपका पुष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप प्रतिदिन अपनी श्वासों की ओर ध्यान देते हैं, चेतना वहाँ पर स्थित करते हैं, तो आपको ये अनुभूति अपने आप होने लगती है कि मैं कोई और नहीं, अहम देवी न चान्योस्मि ब्रह्मे वाहम न शोक भाग सच्चिदानंद रूपो हम इति आत्मेति चिंतये। मैं और कोई नहीं हूं, मैं ही देवी हूं।